एक साइंटिस्ट थे बेटा एल्फ्रेड वर्नर, क्या नाम था? एल्फ्रेड वर्नर, ठीक है। इनका जन्म 1866 में हुआ था। He was born in 1866। ये हमारा मैटर नहीं है कब जन्म हुआ था इनका। इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की, ठीक है। एक स्विस केमिस्ट थे, कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सबसे पहली थ्योरी प्रपोज की बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझने के लिए। अभी क्या होने वाला है ना, अब हम एक एक करके थ्योरीज की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहली थ्योरी है वर्नर्स थ्योरी, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स या उनके बिहेवियर को समझने के लिए आई। इन्होंने क्या किया, कुछ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को प्रैक्टिकली स्टडी किया और उसके ऊपर से कुछ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस दिए डायरेक्ट। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई मतलब ऐसा विशेष वो नहीं है लॉजिक, ठीक है। डायरेक्ट उनके कुछ कंक्लूजन है, ठीक है, बड़ी आसानी से आपके समझ में आ जाएंगे। इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया प्राइमरी वैलेंसी का और सेकेंडरी वैलेंसी का। दो तरीके की वैलेंसी बोली इन्होंने कहा कि ये जो प्राइमरी वैलेंसी है, ठीक है, ये क्या आयोनाइज हो जाती है, ठीक है। जैसे ही हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरीके की वैलेंसी, अभी मैं सब समझाऊंगा, तो वो जो है वो आयोनाइज हो जाती है। सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयोनाइजेबल होगी, आयोनाइज नहीं होगी, ठीक है। चलो अभी हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ कंपाउंड्स के बारे में बताया, जैसे मान लो COCl3 हो गया या CrCl3 हो गया। ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स इन्होंने लिए जो सिंपल कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो सिंपल कंपाउंड्स हैं, ठीक है। इनकी रिएक्शन करवाई बेटा अमोनिया से, ठीक है, और इनके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जनरेट किए। इनके क्या किए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड का, अभी कुछ भी नहीं लिखना है आपको, बस समझते जाओ। लिखना जो है वो बहुत कम है इसमें, ठीक है, वो मैं बता दूंगा कहां से लिखना है। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड लिया बेटा इन्होंने, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड की इन्होंने अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई। क्या करवाई, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई। तो इन्हें जो मिला वो ये था COCl3.6NH3, इस तरीके से आके अटैच हो गए, ठीक है, इस तरीके से आके अटैच हो गए। इसके बाद क्या हुआ कि इसकी जब इन्होंने AgNO3 से रिएक्शन करवाई, किससे बेटा, AgNO3 से, सिल्वर नाइट्रेट से, ठीक है। तो इन्हें कुछ मतलब कंपाउंड मिलते हैं और इस यहां से इन्हें AgCl का प्रेसिपिटेट मिलते हैं। 3 मोल्स ऑफ AgCl के प्रेसिपिटेट मिलते हैं, कितने, 3 मोल के, ठीक है। यहां पे इन्होंने 6NH3 लिगेंड दी। तो ये इनका कहना था कि यहाँ पे तो 3 मोल्स मिल रहे हैं AgCl के। एंड अनदर एग्जांपल, अभी मैं दोबारा से इसे समझाऊंगा, ठीक है, दोबारा जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इन्होंने जब इसी कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड की 5 मोल्स ऑफ NH3 से रिएक्शन करवाई बेटा, तो इन्हें मिला COCl3.5NH3। सिंपल, जैसे वहां 6 लग गए वैसे यहाँ पे 5 लग गए। अब इसकी जब इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाई, ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, 3Ag चाहिए तो ये 3 ही होगा। यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे इन्हें मिले बेटा 2AgCl, यहाँ पे कितने मिले, 2AgCl। तो चकरा गए कि ये तो 3 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, यहाँ भी Cl3 है, यहाँ भी Cl3 है, लेकिन फिर Cl 2 ही प्रेसिपिटेट क्यों हो रहा है, ठीक है। इसके लिए, इस चीज को समझने के लिए इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया प्राइमरी वैलेंसी का और सेकेंडरी वैलेंसी। इसका बेटा प्राइमरी वैलेंसी का और सेकेंडरी वैलेंसी का, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी का और सेकेंडरी वैलेंसी का। अब सुनो, सेकेंडरी वैलेंसी बेटा देखो, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, ऑलवेज प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब तो पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं, ये सब चीजें मैं बता चुका हूं,
सेकंड पॉइंट इनके बारे में, ऑलवेज प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो यहां पे क्या आएगा, ऑलवेज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सीएस लिख दे रहा हूं उसको, समझ जाना। सेकंड पॉइंट, नॉन आयोनाइजेबल, यहां पे क्या आएगा, आयोनाइजेबल, ठीक है। यहां पे थर्ड पॉइंट, कैन बी सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयन और न्यूट्रल लिगेंड या न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। कैन ओनली सेटिस्फाई by negative ions, ठीक है। कैन ओनली सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयन। सेकेंडरी वैलेंसी ऑलवेज डायरेक्शनल इन नेचर, it is non-directional in nature, ठीक है। इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल कैटायन इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल कैटायन, समझ में आ गया? ये पॉइंट्स है, फटाफट लिख लो इन्हें, फिर मैं एक एक करके समझा देता हूं। हो गया कि नहीं? आई थिंक हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। ये सब हटा रहा हूं मैं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। ये सब चीजें एक ही बार में समझ में आ जाएंगी तुम्हारे, ठीक है। रही बात कि आप पोस्टुलेट्स कैसे लिखोगे, तो पोस्टुलेट्स के लिए तो जैसे ही मैं मेरी थ्योरी समझाना खत्म करूंगा वैसे ही आपको स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट दिखाई दे जाएगा, उसमें से पोस्टुलेट लिख लेना, ठीक है। लेकिन मेन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कॉन्सेप्ट। देखो COCl3.6NH3 और इसी को दूसरे टर्म्स में ऐसे लिखता हूं बेटा मैं, CONH3 6, ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स के बाहर प्रेजेंट था Cl3। क्या प्रेजेंट था बाहर? Cl3। ठीक से समझना, क्या था? सेकेंडरी वैलेंसी ऑलवेज प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर विद सेंट्रल मेटल कैटायन, मैंने यहां से हटा दिया, लेकिन लिखोगे विद सेंट्रल मेटल कैटायन। तो इनमें बताओ मेरे को, NH3 है और Cl3 है, इन दोनों में सेकेंडरी वैलेंसी कौन? ये वाला NH3 के जितने नंबर है वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज ऑलवेज प्राइमरी वैलेंसी। लिख लो, एक एग्जांपल में लिख लो समझने के लिए। इसे बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है बेटा। इसे बोलेंगे सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। और ये प्राइमरी वैलेंसी मतलब इसका जो बाहर जो प्रेजेंट है उसका नंबर, और सेकेंडरी वैलेंसी मतलब जो अंदर प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल कैटायन के साथ उसका नंबर, ठीक है। फिर हमने क्या बोला? प्राइमरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल। तुमको पता है जब मैं इसे वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो यहां से 3Cl- निकलेगा, ठीक है। तो 3Cl- क्या आयोनाइज हो जाता है।
जबकि NH3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से अलग नहीं होता है, इसलिए नॉन आयोनाइजेबल। कैन ओनली सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयंस, यहां हमेशा नेगेटिव आयन प्रेजेंट रहेगा, जिससे हम काउंटर आयन बोलते हैं, जिसे हम काउंटर आयन बोलते हैं। इसका काउंटर आयन ये और इसका काउंटर आयन ये, ठीक है। यहाँ पे कैन बी सेटिस्फाई बाय नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड, दोनों तरीके के हो सकते हैं। अभी नेगेटिव लिगेंड भी हम अंदर डालेंगे, देखना। ये तो NH3 तो न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन नेगेटिव लिगेंड भी डालेंगे, 2-3 एग्जांपल कवर करेंगे। नेक्स्ट है नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या है, आयनिक फॉर्म में होती है बेटा, आयन जैसा है। जैसे ये Cl- है, आयन है। अब तुम्हें पता है नेगेटिव आयन हो चाहे पॉजिटिव, वो क्या यूनिफॉर्मली उसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जब ये किसी से बॉन्ड बनाने, जब कोई मेटल यहां से बॉन्ड बना रहा है ये, तो मेटल के यहां से भी जाके लग सकता है, यहां से भी जाके लग सकता है, यहां से भी जाके लग सकता है, यहां से भी जाके लग सकता है। बट जब हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे NH3 है, ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल NH3 है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज बात होगी यहां पे। अब NH3 में क्या लोन पेयर यहां पे प्रेजेंट है, तो कंपनसेशन है कि मेटल जो है वो यही होना चाहिए, तभी ये मेटल की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर पाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेटल तुमने यहां रख दिया, ठीक है। अब मेटल की ऑर्बिटल क्या इधर होगी, तो वो क्या ऐसे थोड़ी जाएगा, ऐसे जाएगा तो फिर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इसलिए क्या है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड जो, यहाँ पे क्या कोवेलेंट मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे क्या, यहाँ क्या आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। आयनिक बॉन्ड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल इन नेचर होता है। क्यों? क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहीं पे आना पड़ेगा बॉन्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल के टाइम, ये जो है ये रेस्पॉन्सिबल होगा किसके, सेंट्रल मेटल की कोऑर्डिनेशन, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के, और जो अंदर प्रेजेंट है वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के, यहां कितना नंबर आ रहा है उतना उसके कोऑर्डिनेशन नंबर रिफ्लेक्ट करेगा लिगेंड वाला, ठीक है। ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी टेबल, आई थिंक। अब मैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो क्या है, CuNH3 ठीक है बेटा। जब इसकी AgNO3 से रिएक्शन होती है, तो अब देखो मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूं कैसे याद रखना है। जितने ये Cl3 ब्रैकेट के बाहर रहेंगे उतने AgCl के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे CuNH3 6, ठीक है बेटा, और यहां से NO3 नेगेटिव आयन निकलता है और Cl3 की जगह ले लेता है, यहां तो आ जाता है NO3, ठीक है, नेगेटिव। NO3 का कितना आएगा, थ्राइस आएगा, और उस जगह 3 AgCl के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे व्हाइट कलर के। ये था प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये कौन सा है, ये 1 मोल लिया, समझ में आया। इसका कलर है बेटा येलो। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, फिर इसका स्ट्रक्चर भी तुम पे बनाना आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका स्ट्रक्चर है प्राइमरी वैलेंसी हमेशा ब्रैकेट के बाहर रहेगी, और अरे हाँ उसमें बेटा एक पॉइंट और लिख लेना, प्राइमरी वैलेंसी ऑलवेज जो प्राइमरी सेकेंडरी का मैंने क्लासिफिकेशन लिखा उसमें एक पॉइंट और ऐड करो, ऑलवेज प्राइमरी के अंदर, प्राइमरी वाले पॉइंट उसमें कॉलम में, ऑलवेज represent by dash line in structure। स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, डैश लाइन से रिप्रेजेंट होगी। और जो सेकेंडरी वाले में लिखना ऑलवेज लिंक्ड बाय सॉरी डैश नहीं, डॉटेड लाइन, ठीक है, बाय डैश लाइन, यहां पे डैश लाइन इस तरीके से लिंक होगी, ठीक है, इन स्ट्रक्चर। ये एक पॉइंट और ऐड कर देना, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी लिख दिया जल्दी। चलो इसके बाद अब आ जाओ, देखो स्ट्रक्चर पे कैसा स्ट्रक्चर होगा, CO। सबसे पहले हम सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, ये याद रखना। कोबाल्ट को 6 लिगेंड हर कीमत पे यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। इसके अंदर क्या 6 लिगेंड है NH3 के, तो सबसे पहले सेकेंडरी वैलेंस सेटिस्फाई करोगे आप। एक NH3, दूसरा NH3, तीसरा NH3, चौथा NH3,
5वां NH3 और 6वां NH3। ठीक है, अब Cl3 क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है, इसलिए डॉटेड लाइन से टच होगी कुछ इस तरीके से, Cl Cl इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर इसका होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। चलो नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे दिखा देता हूं मैं आपको, COCl3.5NH3। ठीक है बेटा, इसका कलर होता है तो कलर बेटा पर्पल। ठीक है, इसको जब वाटर से रिएक्शन, वाटर से इसकी जब AgNO3 से रिएक्शन करवाई तो क्या देखा गया, देखा ये गया कि CONO3 का ट्वाइस Cl.5NH3, तो यहां आ गया और यहां से 2AgCl प्रेसिपिटेट हो जाता है। जैसे वहां से 3 हो रहा था, यहां से 2 हो रहा था। सर ये हमारे समझ में नहीं आ रहा, मैं बताता हूं, तुम नहीं आ रहा, तुमको है ना इस स्ट्रक्चर की आदत पड़ गई है। देखो इसका यही स्ट्रक्चर होगा, पहले सेकेंडरी वैलेंसी भरो अंदर, 5 लिगेंड आ गए। अब मुझे कोबाल्ट के 6 करने हैं, यहाँ पे कितने करने हैं, 6 करने हैं, तो 5 तो इसने सेटिस्फाई कर दिए। अब जब सेकेंडरी नहीं सेटिस्फाई करवा रही है तो एक Cl ब्रैकेट के बाहर से जो नेगेटिव है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाता है Cl, तो ब्रैकेट के बाहर केवल 2 Cl2 रहते हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। इसीलिए जब इससे AgNO3 आके रिएक्शन करता है तो इन 2 Cl के साथ 2 Ag रिएक्ट करके 2 AgCl बना देते हैं। ठीक है, और रिएक्शन के बाद ये इसी को, इस स्ट्रक्चर को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, CONH3 और Cl ब्रैकेट के बाहर लिखा है NO3 का होल ट्वाइस, जैसे यहाँ पे NO3 का होल थ्राइस लिखा है। समझ में आ गई बात। यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ पे एक Cl जो है बेटा देखो वो प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है, वो सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप पहले सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करवाओगे तो CO पे क्या है, एक NH3, दूसरा NH3, तीसरा NH3, चौथा NH3, पांचवा NH3। ठीक है, 5 खत्म। अब यहां पे Cl है, ठीक है, लेकिन ये जो Cl है ये सेकेंडरी वैलेंसी तो सेटिस्फाई करता है ब्रैकेट के अंदर वाले, लेकिन प्राइमरी भी ये करेगा, इसलिए दोनों बॉन्ड से दिखाए जाएंगे यहां पे। और आप 2 Cl जो बाहर लिखे हैं ये वाले, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ये रहा और इस वाले कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ये बना है, और एक Cl यहां अटैच होगा कुछ इस तरह। समझ में आ रही है बात, कैसे कलर कॉम्प्लेक्स होगा, पर्पल कलर का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक दो इसके कॉम्प्लेक्स देखो बेटा, आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, नहीं तो इसे समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लोग रट लेते हैं बस इसे। 3-4 पॉइंट है इसके अंदर बस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, COCl3.4NH3। ठीक है बेटा, COCl3.4NH3। इसमें क्या है, आप ऐसे भी इसे लिख सकते हो, CONH3 का होल 4, ठीक है, और CONH3 का होल 4, Cl2 और ब्रैकेट के बाहर एक Cl। इज इट क्लियर? जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे, दोनों में से कुछ भी, लेकिन आपको है ना बुक में ये वाली रिएक्शन दी है, इसके साथ नहीं दिया, लेकिन आपको ये स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए। आप ये लिखना सीख गए तो आप आराम से कर पाओगे। इसके लिए शॉर्टकट बताता हूं मैं आपको। आप पहले कोबाल्ट के साथ न्यूट्रल लिगेंड जितने उतने अटैच करो, कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस शॉर्टकट याद रखना, इसके साथ कोबाल्ट के साथ मुझे ब्रैकेट के अंदर 6 लिगेंड चाहिए। कितने चाहिए? 6। पहले आपको वो न्यूट्रल से सेटिस्फाई करना है, कम पड़ते हैं तो नेगेटिव डाल दो, ठीक है। जैसे मैंने 4 NH3 के साथ जोड़े, फिर कम पड़े कितने? 2, तो 2 Cl इनमें से उठा के अंदर, बाकी का एक बाहर। क्लियर? अब आप इसकी AgNO3 से रिएक्शन करवाओगे बेटा,
ठीक है, इसकी AgNO3 से उसने रिएक्शन करवाई वर्नर ने, तो क्या मिला उसको, CONH3 4Cl2, एक NO3 आके बैठ गया यहां और इसके साथ निकल गया एक AgCl। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर एक AgCl है, लेकिन उसने ये स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से क्यों, बाहर वाला ही इसके साथ आयोनाइज हो सकता है, इसके साथ प्रेसिपिटेट आउट हो सकता है, अंदर वाला तो होगा ही नहीं, अंदर वाला नहीं होगा। ठीक है, इसलिए एक ही AgCl मिल रहा है। अच्छा, इसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसके क्या बेटा, दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कैसे? CO बनाओ, 4 NH3 है ना, एक NH3, 2 NH3, 3 NH3 और चौथा NH3, ये आ गया। ठीक है, अब एक Cl, अब ऑक्टाहेड्रल शेप के लिए क्या करना है तुम्हें, एक Cl यहां पे लगाओगे, ठीक है, और एक Cl यहां लगाओगे, लेकिन एट द सेम टाइम ये दोनों बेटा सेकेंडरी वैलेंसी भी हैं, सॉरी प्राइमरी वैलेंसी भी हैं। ठीक है, और एक Cl आ गया यहां पे। क्या बात समझ में आ रही है? एक Cl आ गया यहां पे। अब देखो इसमें क्या है, Cl और ये वाला Cl, ये दोनों क्या है, एग्जैक्ट अपोजिट आ रहे हैं, एक ऊपर लगा है एक नीचे लगा है, इसको बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। क्या होगा ये, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, सिस ट्रांस, जिन्होंने ऑर्गेनिक पढ़ लिया उनको पता है सिस ट्रांस किसे कहते हैं। एल्कीन के अपोजिट साइड में लगे हो तो ट्रांस, सेम साइड में लगे हो तो सिस। ठीक है, सिस कैसे बना सकते हैं इसका हम, देखो सिस ऐसा हो सकता है, CONH3 NH3 NH3, सॉरी यहां से NH3 हटा लो, थोड़ा इसे समझना आसान हो जाएगा, यहां NH3 लगा दो। ठीक है, अब एक NH3 को यहां लगा दो, यहां एक Cl लगाओ, यहां एक Cl लगाओ, मैं इसे हटा रहा हूं बेटा, है ना, AgCl प्रेसिपिटेट आउट हुआ, इसे हटा रहा हूं। अब ये Cl क्या है, सेकेंडरी भी कर रहा है और साथ में प्राइमरी भी कर रहा है, तो डैश डैश भी आएगा इसके ऊपर। ठीक है, डॉट 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 भी आएगा, डॉटेड लाइन प्राइमरी के लिए, डैश लाइन सेकेंडरी वैलेंसी के लिए। बाकी एक Cl बचा सेकंड खाली प्राइमरी वाला, उसे यहां लगा दो आप। ठीक है, ये Cl क्या है, यहाँ पे लगभग एक ही उसमें आ रहे हैं, एक Cl यहाँ पे ऊपर लग रहा है और एक Cl इस तरीके से यहां लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे मतलब यहां कहीं होगा, तो ये दोनों एक बिल्कुल लगभग एक तरफ आ रहे हैं, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिस आइसोमर। क्या बोलते हैं बेटा इसे, ऑक्टाहेड्रल वाली शेप में सिस आइसोमर। ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना, एग्जैक्ट अपोजिट मतलब ट्रांस, थोड़ा सा साइड में आ गया मतलब उसकी तरफ आ गया तो उसे सिस बोलेंगे। सर क्या फर्क पड़ता है, दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, फर्क पड़ता है भाई, फर्क पड़ता है, इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। जो ट्रांस आइसोमर है वो ग्रीन कलर का होगा और जो सिस आइसोमर है वो वायोलेट कलर का होता है, वायोलेट कलर का होता है। डिफरेंस दिख रहा है ना, कॉम्प्लेक्स का कलर चेंज हो गया, कलर चेंज मतलब, कलर चेंज होने का मतलब है रिएक्शन प्रॉपर्टीज सब कुछ डिफरेंट। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड्स उसने स्टडी किए और उसने ये, अच्छा इन सब की शेप की बात करते हैं, तो हमने सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ा, COCl3.6NH3 वाला पढ़ा, 6 लिगेंड जिसमें थे। ठीक है बेटा, इसकी शेप ऑक्टाहेड्रल थी, है ना, 6 बॉन्ड लगे हुए दिख रहे थे। फिर दूसरा ये पढ़ा हमने COCl3.5NH3, इसकी शेप भी ऑक्टाहेड्रल है, ये बन रहा है आपके सामने। ठीक है, COCl3.4NH3, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, 6 लिगेंड अटैच दिख रहे हैं। जो प्राइमरी सेटिस्फाई कर रहा है उसको शेप में कंसीडर नहीं करते, इतना याद रखना, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। जो सेकेंडरी सेटिस्फाई कर रहा है, दैट लिगेंड विल ओनली डिफाइन द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा, ऐसे यहां पे क्या है, इसको भूल जाओ बस, जब आप शेप बता रहे हो यहां भी क्या है, ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है, तो ये सभी क्या है, ऑक्टाहेड्रल पाए गए। ठीक है, ये भी इसने बताया कि ऑक्टाहेड्रल पाए गए। इसके बाद इसने कुछ कॉम्प्लेक्स की स्टडी और की, जैसे NiCO4 हो गया। ठीक है, उसकी शेप बताई इसने कि साहब ये टेट्राहेड्रल होता है, TD मतलब टेट्राहेड्रल होता है। इसके बाद इसने देखा PTCl4 2-, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो स्क्वायर प्लेनर होता है। तो ये कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी बेटा क्या है, वर्नर ने अपनी थ्योरी में की।
ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपके समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। प्राइमरी वैलेंसी मतलब जो आयोनाइज हो जाए, जो ब्रैकेट के बाहर रहे, जो डॉटेड लाइन से दिखाई जाए स्ट्रक्चर में, या जो स्ट्रक्चर कंसिडरेशन के अंदर शेप डिफाइन करने के लिए यूज नहीं हो। ठीक है, उन सबको, वो सब क्या, किसकी प्रॉपर्टी है, प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, हमेशा नेगेटिव आयन ही वहां होगा, नेगेटिव लिगेंड ही होगा। न्यूट्रल लिगेंड होगा, सेकेंडरी वैलेंसी है, ब्रैकेट के अंदर होगी, हमेशा शेप डिफाइन करने के लिए यूज होगी, और नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये पूरी वर्नर की थ्योरी थी। ठीक है, वर्नर की थ्योरी के बेस पे क्या है ना, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बताऊं, कि इसने AgNO3 से रिएक्शन की तो कितने AgCl प्रेसिपिटेट आउट हुए। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, या रेफरेंस बुक से भी आप कुछ क्वेश्चंस वर्नर थ्योरी के कवर कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छे से पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।